और फिर जब हम डिजायर्ड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के जरिए हम देखते हैं और फिर एम्ब्रियो को अंदर पुश करते हैं। ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर का स्टेप होता है ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। क्या आप आईवीएफ प्रोसीजर करा रहे हैं या करवाने वाले हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आईवीएफ में जो बच्चा है उसको बच्चेदानी के अंदर कैसे डाला जाता है, तो आप एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, मैं सीनियर कंसल्टेंट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं नोवा आईवीएफ गुड़गांव में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब होता है कि जो आपके भ्रूण होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, जो बच्चे का बीज होता है, वो बच्चेदानी के बाहर तैयार किया जाता है लैब में। ये आपके खुद के स्पर्म और खुद के एग से बनाया जाता है। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो इसको फ्रीज कर दिया जाता है क्रायोटॉप्स में और फिर इसको अगले महीने बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियो को कैसे डाला जाता है, क्या कोई ऑपरेशन किया जाता है, क्या कोई पेट में चीरा मारा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो प्रोसीजर होता है ये बिल्कुल पेन फ्री, बिना एनेस्थीसिया के होता है और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये महिला की बच्चेदानी होती है यानी यूट्रस होता है। अब हमको एम्ब्रियो कहाँ डालना है? हमको एम्ब्रियो वहाँ डालना है जहाँ पे बच्चा चिपकता है, यानी यहाँ पर यूट्रस के पोस्टीरियर पार्ट में, ऊपर के साइड में। अब ये कैसे डाला जाएगा? हमारे पास एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर होता है जिसके दो भाग होते हैं। एक होता है आउटर का हिस्सा, आउटर कैथेटर, और एक होता है इनर कैथेटर। सबसे पहले डॉक्टर आउटर कैथेटर को यूज करते हैं आपके यूट्रस के अंदर जाने के लिए। ये नीचे से डाला जाता है और यूट्रस के अंदर सर्विक्स को क्रॉस किया जाता है। एक बार ये अंदर चला जाए उसके बाद इनर कैथेटर लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट यूज करते हैं और इसके टिप में एम्ब्रियो को लोड किया जाता है मीडिया के साथ। जब ये लोड हो जाता है फिर ये डॉक्टर को पास किया जाता है और डॉक्टर इसी को नेगोशिएट करके यूट्रस के अंदर डालते हैं और इसको उसी जगह डाला जाता है जहाँ पे बेबी को इम्प्लांट होना है। तो ये आउटर के साथ ही अंदर डाला जाता है जब एक बार सर्विक्स नेगोशिएट हो जाती है। और फिर जब हम डिजायर्ड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के जरिए हम देखते हैं और फिर एम्ब्रियो को अंदर पुश करते हैं। ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर का स्टेप होता है ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है और यही डिसाइड करता है कि आपका आईवीएफ सक्सेस होगा या नहीं होगा। ये जो कैथेटर होता है ये बहुत ही सॉफ्ट कैथेटर होता है और इसको डालने से आपको कोई भी पेन नहीं होता है। इसको बहुत ही एट्रोमेटिक बनाया जाता है ताकि आपके बच्चेदानी में कोई भी घाव न हो और बच्चा सही सलामत सही जगह पर इम्प्लांट हो जाए। तो ये थी कुछ जानकारी एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसीजर के बारे में, ये कैसे होता है और इसके लिए कौन सा कैथेटर यूज किया जाता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।